नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टॉक हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल दी है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति आपकी खुद की क्षमता और ज्ञान है? अगर आप अपने आप में निवेश करना सीख लेते हैं तो पैसे, सफलता और खुशी अपने आप आपके पास आ जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचार, टिप्स और रहस्य बताऊंगा जो आपके करियर, सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, खुद में निवेश क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, खुद में निवेश करना। बहुत बार हम पैसे को कमाने या बचाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति जो हमारे पास है वो है हमारी खुद की क्षमता, समय और ज्ञान। अगर आप इसे समझ लें और सही तरीके से इसमें निवेश करना शुरू करें तो सफलता, खुशी और समृद्धि अपने आप आपके जीवन में आएगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खुद में निवेश का मतलब सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं है। ये मानसिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, समय और रिश्तों में किया जाने वाला निवेश है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया में भी बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं। खुद में निवेश का अर्थ है अपनी कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिकता को विकसित करना। यह आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में बड़ा बदलाव लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नई भाषा सीखते हैं या कोई नया कौशल हासिल करते हैं तो आपके पास नए अवसर आने लगते हैं। यही निवेश आपको लंबे समय तक फायदा देता है। लेकिन ध्यान रखें, खुद में निवेश सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं है। यह आपकी आदतों, सोचने के तरीके और अपने शरीर और दिमाग की देखभाल तक भी जाता है। इसलिए इसे एक होलिस्टिक प्रक्रिया मानना जरूरी है। सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। किताब में सबसे पहले यही बताया गया है कि आप सबसे बड़ी संपत्ति हैं। कई लोग अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन खुद की क्षमता और समय में निवेश करना भूल जाते हैं। अगर आप खुद में निवेश करेंगे तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा और समय सिर्फ पैसे कमाने में लगाता है और अपने कौशल, स्वास्थ्य और मानसिकता को नजरअंदाज करता है। दूसरा व्यक्ति अपनी पढ़ाई, कौशल, स्वास्थ्य और नेटवर्किंग में समय और प्रयास निवेश करता है। वर्षों बाद दूसरा व्यक्ति आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से पहले व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाता है। ये फर्क खुद में निवेश करने और न करने का परिणाम है। खुद को जानना और समझना। खुद में निवेश करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने आप को पहचानना। इसमें यह समझना शामिल है कि आपकी ताकत और कमजोरियां क्या है। कई बार लोग दूसरों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं और अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। अपनी ताकतों को पहचानें और उन्हें और मजबूत बनाएं। अपनी कमजोरियों को जानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अपनी रुचियों और जुनून को पहचानें, क्योंकि यही आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप अपने आप को समझते हैं तो आप ये तय कर सकते हैं कि किस दिशा में निवेश करना चाहिए। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य या समय, हर क्षेत्र में निवेश तभी सही मायने में फलदायक होगा जब आप अपने आप को जानते हो। निवेश की आदतें। खुद में निवेश सिर्फ बड़ा कदम लेने का नाम नहीं है। ये छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। किताब में बताया गया है कि रोजाना थोड़े थोड़े कदम उठाना लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कुछ उदाहरण: हर दिन 30 मिनट नई चीज सीखना, किसी मेंटर या कोच से मार्गदर्शन लेना, रोजाना अपने दिन का मूल्यांकन करना कि आपने आज खुद में क्या निवेश किया, पॉजिटिव सोच और आत्मविश्वास विकसित करना। ये छोटी आदतें आपको नियमित रूप से खुद में निवेश करने की आदत डालती है और समय के साथ ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। मानसिकता। मैं खुद में निवेश करूंगा। खुद में निवेश करने के लिए सबसे जरूरी है सही मानसिकता।
अगर आपका मन कहे कि मैं खुद में निवेश करूंगा, तो आप अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे। सोच बदले, पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपनी क्षमता और समय में निवेश करके लंबे समय में बड़ा लाभ कमाऊंगा। अपने आप से वादा करें कि हर महीने कुछ समय और ऊर्जा अपने विकास में लगाएंगे। याद रखें, खुद में निवेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। जोखिम और लाभ। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुद में निवेश करना जोखिम भरा है। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने समय और पैसा खुद में लगाया और सफलता नहीं मिली तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन असल में खुद में निवेश में कभी नुकसान नहीं होता। यदि आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो चाहे आप उसका उपयोग तुरंत न करें, आपका ज्ञान हमेशा आपके पास रहेगा। स्वास्थ्य में निवेश का लाभ तुरंत दिखे या न दिखे, लंबे समय में ये आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। मानसिकता और सोच में सुधार हमेशा आपके लिए अवसर लाती है। किताब में उदाहरण दिए गए हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने खुद में निवेश किया और वर्षों बाद उनके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आया। उनकी कहानी ये दिखाती है कि खुद में निवेश करना सबसे सुरक्षित और लाभकारी निवेश है। निष्कर्ष, इस अध्याय से हम ये सीखते हैं कि खुद में निवेश करना आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। पैसे और समय को दूसरों में लगाने से पहले अपने ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश करना सीखें। खुद को जानें, छोटी छोटी आदतों से निवेश की शुरुआत करें। सही मानसिकता अपनाएं, धैर्य रखें, क्योंकि खुद में निवेश का वास्तविक लाभ समय के साथ दिखाई देता है। दोस्तों, ये अध्याय आपको ये समझाने के लिए है कि आप सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप खुद में निवेश करेंगे तो जीवन में अवसर, सफलता और खुशी अपने आप आपके पास आएगी। याद रखें, आपका सबसे बड़ा निवेश हमेशा आप खुद है। चैप्टर 2, शिक्षा और कौशल में निवेश। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि खुद में निवेश करना क्यों जरूरी है। अब हम बात करेंगे शिक्षा और कौशल में निवेश के बारे में। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके करियर और जीवन में सबसे तेज और स्थायी बदलाव ला सकता है। किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में बताया गया है कि आज के समय में सिर्फ डिग्री या पारंपरिक शिक्षा आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, बल्कि स्किल बेस्ड लर्निंग और अपने कौशल को लगातार बढ़ाना ही आपको वास्तविक सफलता दिलाता है। शिक्षा का असली मतलब। शिक्षा का मतलब केवल स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। असली शिक्षा वह है जो आपको सोचने, सीखने और अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता देती है। जब आप नए ज्ञान और कौशल सीखते हैं तो आप अपने विचारों और सोचने के तरीके को भी बदलते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो डिजिटल मार्केटिंग सीखता है वो केवल एक स्किल ही नहीं सीखता, वो नए अवसर, नए बिजनेस आइडिया और नई संभावनाएं भी हासिल करता है। किताब में ये जोर देकर कहा गया है कि सतत शिक्षा, कंटिन्यूअस लर्निंग ही सफलता की कुंजी है। ये सीखने की आदत आपको बदलती दुनिया में हमेशा आगे रखती है। कौशल में निवेश क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में केवल डिग्री या पारंपरिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। नौकरी, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में सफलता पाने के लिए कौशल, स्किल्स होना बहुत जरूरी है। तकनीकी कौशल जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट। क्रिएटिव स्किल्स जैसे राइटिंग, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग। किताब में उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति जिसने कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग में कौशल सीखा, उसने अपनी नौकरी में तरक्की पाई और बाद में खुद का बिजनेस भी शुरू किया। यानी कौशल में निवेश आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों रूप में लाभ देता है। शिक्षा में निवेश कैसे करें? शिक्षा और कौशल में निवेश करने का मतलब केवल कोर्स करना या किताबें पढ़ना नहीं है। इसके लिए सही दिशा और रणनीति चाहिए। अपने लक्ष्य तय करें। सबसे पहले ये सोचें कि आप क्या बनना चाहते हैं। सही कौशल चुनें। उस क्षेत्र के कौशल सीखें जो आपके लक्ष्य से सीधे जुड़े हों।
ऑनलाइन और ऑफलाइन संसाधन इस्तेमाल करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोर्सेरा, उदेम्य, खान एकेडमी, लिंक्डइन लर्निंग, ऑफलाइन वर्कशॉप्स और कोचिंग। लगातार अभ्यास करें। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो सीखा उसे लागू करें। रिजल्ट का मूल्यांकन करें। समय पर अपने विकास और प्रगति की समीक्षा करें। समय और ऊर्जा का निवेश। शिक्षा और कौशल में निवेश करने के लिए केवल पैसे ही नहीं, बल्कि समय और ऊर्जा भी लगानी पड़ती है। रोजाना 1 से 2 घंटे नई चीज सीखने में लगाना बहुत फायदेमंद होता है। शुरुआती समय में कठिनाई आएगी, लेकिन लगातार अभ्यास और धैर्य से आप माहिर बनेंगे। किताब में ये उदाहरण दिया गया है कि जो लोग हर महीने 5 से 10 घंटे नई स्किल सीखने में लगाते हैं, वे 2 से 3 साल में अपने करियर में बड़े बदलाव ला लेते हैं। सीखने की आदतें। शिक्षा और कौशल में निवेश करने के लिए छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में शामिल करना जरूरी है। हर दिन 2 मिनट नई जानकारी पढ़ना या सुनना, वीडियो ट्यूटोरियल, पॉडकास्ट और ब्लॉग्स का इस्तेमाल करना, किसी मेंटर या विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लेना, अपनी प्रगति रिकॉर्ड करना और समय पर खुद को चुनौती देना। ये आदतें धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और आपको सीखने की निरंतर प्रेरणा देती है। जोखिम और लाभ। कई लोग सोचते हैं कि शिक्षा और कौशल में निवेश करना महंगा और जोखिम भरा है, लेकिन असल में ये सबसे सुरक्षित निवेश है। यदि आपने कोई नया कौशल सीखा, तो चाहे उसका तुरंत फायदा ना हो, आपका ज्ञान हमेशा आपके पास रहेगा। ये निवेश आपको अन्य लोगों की तुलना में अलग और प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है। सही कौशल और शिक्षा का लाभ लंबे समय में एक्सपोनेंशियल होता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं ऐसे लोगों के, जिन्होंने कम संसाधनों के बावजूद खुद को सिखाया और आज वे अपने क्षेत्र में सफल हैं। शिक्षा और कौशल का मानसिक लाभ। शिक्षा और कौशल में निवेश केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी फायदा देता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। आप अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त रहते हैं। आपके पास विकल्प और अवसर बढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय से हम ये समझते हैं कि शिक्षा और कौशल में निवेश करना आपके करियर, जीवन और मानसिकता के लिए सबसे जरूरी कदम है। शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि सीखने और समझने की प्रक्रिया है। कौशल विकसित करने से आप व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। समय, ऊर्जा और निरंतर अभ्यास का सही इस्तेमाल करें। छोटे छोटे कदम हर महीने, हर दिन आपके जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। दोस्तों, याद रखें, खुद में निवेश करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसके पास हमेशा सीखने और बढ़ने की क्षमता होती है। चैप्टर 3, स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश। दोस्तों, पिछली 2 अध्यायों में हमने देखा कि खुद में निवेश क्यों जरूरी है और कैसे शिक्षा और कौशल में निवेश आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन सबसे अहम निवेश होता है स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश, क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत मानसिकता के आपकी सारी शिक्षा और कौशल का लाभ अधूरा रह जाता है। किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में कहा गया है कि अगर आप अपने शरीर और मन का सही ध्यान नहीं रखेंगे, तो लंबे समय तक सफलता और खुशहाली का अनुभव करना मुश्किल होगा। चलिए जानते हैं कि स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश क्यों जरूरी है और इसे कैसे शुरू किया जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य में निवेश। शारीरिक स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप ज्यादा ऊर्जा, उत्साह और फोकस के साथ जीवन जी सकते हैं। 1. नियमित व्यायाम। व्यायाम सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, यह आपके मस्तिष्क, दिल और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। किताब में उदाहरण दिया गया है कि रोजाना 20 से 30 मिनट की सैर, योग या जिम करने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक सक्रिय और उत्पादक होते हैं। व्यायाम से तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। 2. सही भोजन और पोषण।
सिर्फ व्यायाम ही पर्याप्त नहीं, सही आहार भी जरूरी है। संतुलित भोजन, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर आपके शरीर को मजबूत बनाता है। किताब में बताया गया है कि कई सफल लोग अपनी डाइट को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये उनके फोकस और ऊर्जा को बनाए रखता है। 3. पर्याप्त नींद। नींद शरीर और मस्तिष्क दोनों को रिपेयर करती है। किताब में यह हाईलाइट किया गया है कि कम नींद लेने वाले लोग जल्दी थकते हैं, उनका ध्यान भटकता है और उनकी उत्पादकता कम होती है। एक आदर्श दिनचर्या में 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत जरूरी है। 4. स्वास्थ्य में निवेश का मानसिक लाभ। स्वस्थ शरीर का सीधा प्रभाव मानसिक शक्ति पर पड़ता है। आप अधिक स्पष्ट सोच सकते हैं, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं और नई चीजें सीखने में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश। स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 1. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन या माइंडफुलनेस करने से तनाव कम होता है। किताब में बताया गया है कि जो लोग मानसिक अभ्यास करते हैं वे मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। 2. पॉजिटिव सोच। मानसिकता आपके जीवन की दिशा तय करती है। मैं नहीं कर सकता कि सोच आपको रोकती है, जबकि मैं सीख सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं कि सोच आपको सफल बनाती है। किताब में उदाहरण है ऐसे लोगों का जिन्होंने सकारात्मक मानसिकता अपनाई और अपने जीवन में बड़े बदलाव लाए। 3. तनाव और चिंता का प्रबंधन। जीवन में तनाव और चिंता आम है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना सीखना जरूरी है। योग, गहरी सांस या शौक जैसे गतिविधियां तनाव कम करने में मदद करती है। मानसिक तनाव कम होने से आपका ध्यान, निर्णय क्षमता और सीखने की क्षमता बढ़ती है। 4. आत्म जागरूकता और आत्म सुधार। किताब में जोर दिया गया है कि अपने आप को समझना और सुधारना मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। अपनी भावनाओं, आदतों और व्यवहार को समझें। धीरे धीरे उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश की आदतें। रोजाना व्यायाम 20 से 30 मिनट, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी, 7 से 8 घंटे की नींद, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, पॉजिटिव सोच और आत्म सुधार, तनाव प्रबंधन तकनीकें अपनाएं। ये छोटी आदतें नियमित रूप से अपनाने से आपके शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। किताब में बताया गया है कि ये निवेश तुरंत लाभ नहीं दिखा सकता, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट और स्थायी दिखाई देता है। स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश का आर्थिक और व्यक्तिगत लाभ। स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है। उसका ध्यान बेहतर रहता है, जिससे वो नए कौशल सीख सकता है और अपने करियर में आगे बढ़ सकता है। मानसिक स्थिरता और स्वस्थ शरीर आपको अधिक आत्मविश्वासी और प्रेरित बनाता है। किताब में उदाहरण दिए गए हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश किया और वर्षों बाद उनके जीवन और करियर में स्थायी बदलाव आया। जोखिम और लाभ। कई लोग सोचते हैं कि स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश करना समय और पैसा बर्बाद करना है, लेकिन असल में ये सबसे सुरक्षित और लाभकारी निवेश है। अगर आप अपने शरीर और मानसिकता का ध्यान नहीं रखेंगे तो शिक्षा और कौशल का फायदा कम हो जाएगा। इसके बिना आप जल्दी थक जाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और तनाव आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। किताब में बताया गया है कि जो लोग स्वास्थ्य और मानसिकता में समय और ऊर्जा लगाते हैं वे लंबे समय में सफलता और संतोष दोनों पाते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय से हम ये सीखते हैं कि स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश करना खुद में निवेश का अनिवार्य हिस्सा है। शारीरिक स्वास्थ्य, व्यायाम, संतुलित भोजन, नींद, मानसिक स्वास्थ्य, मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच, तनाव प्रबंधन। निवेश की छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती है। स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति जीवन में अधिक अवसर और सफलता हासिल करता है। दोस्तों, याद रखें,
आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका शरीर और आपका मन है। जब आप इसमें निवेश करेंगे तभी आप अपने सपनों को सच कर पाएंगे। चैप्टर 4, समय और नेटवर्क में निवेश। दोस्तों, पिछली 3 अध्यायों में हमने देखा कि खुद में निवेश क्यों जरूरी है और कैसे शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश आपके जीवन को बदल सकता है। अब हम बात करेंगे समय और नेटवर्क में निवेश के बारे में। किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समय और नेटवर्क दोनों ही आपके जीवन और करियर के लिए सबसे मूल्यवान संसाधन है। अगर आप इनका सही इस्तेमाल करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। समय का महत्व। समय, पैसा या संसाधन किसी भी व्यक्ति के पास सीमित होते हैं, लेकिन समय सबसे कीमती है क्योंकि एक बार चला गया समय कभी वापस नहीं आता। समय का मूल्य समझे। हर दिन आपके पास केवल 24 घंटे हैं। किताब में कहा गया है कि सफल लोग समय को प्राथमिकता देते हैं और इसे व्यर्थ नहीं जाने देते। समय का सही प्रबंधन आपको अधिक सीखने, अधिक काम करने और अधिक अवसर प्राप्त करने में मदद करता है। 2, समय प्रबंधन की आदतें। प्राथमिकता तय करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण काम करें। डेडलाइन सेट करें। हर कार्य के लिए समय सीमा तय करें। स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं। सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करें। समय का रिकॉर्ड रखें। देखें कि आपका समय कहां जाता है और उसे सुधारें। 3, समय में निवेश का लाभ। समय का सही निवेश आपको लंबी अवधि में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। किताब में उदाहरण है कि जो लोग रोजाना अपनी 1 से 2 घंटे सीखने या नेटवर्किंग में लगाते हैं, वे वर्षों में बड़े अवसर और लाभ प्राप्त करते हैं। नेटवर्क का महत्व। सिर्फ मेहनत और कौशल ही नहीं, सही लोगों से जुड़ना भी आपकी सफलता में बड़ा भूमिका निभाता है। इसे किताब में नेटवर्किंग कहा गया है। 1, नेटवर्किंग क्यों जरूरी है। सही लोग आपके लिए अवसर ला सकते हैं। मेंटर, सहकर्मी और दोस्त आपके विकास में मदद कर सकते हैं। नेटवर्किंग से आप नए विचार, नए कौशल और नए संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। 2, प्रभावी नेटवर्क बनाने के तरीके। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सिर्फ बहुत सारे लोगों से मिलने की कोशिश न करें। सही लोगों से मीनिंगफुल कनेक्शन बनाएं। साझा मूल्य और हित। अपने नेटवर्क को उन लोगों से बनाएं जिनकी सोच और उद्देश्य आपके समान हो। सकारात्मक योगदान। नेटवर्क में केवल लेने की बजाय देने की आदत डालें। समय पर संपर्क। पुराने संपर्कों को बनाए रखें, उन्हें अपडेट करें और सहयोग दें। 3, नेटवर्क में निवेश का लाभ। एक मजबूत नेटवर्क से आपको नए बिजनेस आइडियाज, करियर अवसर और व्यक्तिगत विकास के अवसर मिलते हैं। किताब में उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने महीने में सिर्फ 5 नए लोगों से मीनिंगफुल बातचीत की और उसके जीवन और करियर में बड़ा बदलाव आया। नेटवर्किंग आपके सीखने, अवसरों और मानसिक समर्थन का स्रोत बनती है। समय और नेटवर्क में निवेश की आदतें। रोजाना अपना समय मूल्यांकन करें। देखें कि आपका समय कहां जा रहा है। सप्ताह में कुछ समय सीखने और कौशल विकास में लगाएं। नेटवर्क में नियमित रूप से नए लोगों से मिलें और पुराने संपर्क बनाए रखें। प्राथमिकता तय करें। महत्वपूर्ण काम पहले, कम महत्वपूर्ण बाद में। दूसरों को मदद दें। नेटवर्किंग में दान, गिविंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदतें धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी और समय और नेटवर्क का निवेश आपके लिए स्वाभाविक रूप से फलदायक हो जाएगा। जोखिम और लाभ। कई लोग सोचते हैं कि समय और नेटवर्क में निवेश करना मुश्किल है और इसका कोई तात्कालिक लाभ नहीं है, लेकिन किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि यह सबसे सुरक्षित और लाभकारी निवेश है। समय का सही निवेश आपके कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य को अधिक प्रभावी बनाता है। नेटवर्किंग आपको ऐसे अवसर और जानकारी देती है जो अकेले हासिल करना मुश्किल है। किताब में उदाहरण है कि कई सफल लोग अपने नेटवर्क और समय का सही इस्तेमाल करके दूसरों से आगे निकल गए। मानसिक लाभ। समय और नेटवर्क में निवेश सिर्फ आर्थिक या व्यावसायिक लाभ नहीं देता,
इसका मानसिक लाभ ही बड़ा है। आप अधिक संगठित और नियंत्रण में महसूस करते हैं। सही लोगों से जुड़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। समय का सही प्रबंधन आपको तनाव मुक्त और फोकस्ड रखता है। किताब में यह भी बताया गया है कि समय और नेटवर्क में निवेश करने वाला व्यक्ति जीवन में स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त करता है। निष्कर्ष, इस अध्याय से हम ये सीखते हैं कि समय और नेटवर्क में निवेश करना खुद में निवेश का अनिवार्य हिस्सा है। समय का मूल्य समझें और इसे व्यर्थ न जाने दें। प्राथमिकताएं तय करें और स्मार्ट तरीके से काम करें। नेटवर्किंग से सही लोगों से जुड़े और मीनिंगफुल कनेक्शन बनाएं। छोटे कदम और नियमित प्रयास समय और नेटवर्क का सही निवेश सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, याद रखें, समय और सही नेटवर्क में किया गया निवेश आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता और अवसर दिलाता है। चैप्टर 5, खुद के भविष्य में निवेश का मानसिक मॉडल। दोस्तों, पिछली 4 अध्यायों में हमने देखा कि खुद में निवेश क्यों जरूरी है और कैसे शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, मानसिकता, समय और नेटवर्क में निवेश आपके जीवन और करियर को बदल सकते हैं। अब इस अंतिम अध्याय में हम बात करेंगे भविष्य में खुद के निवेश का मानसिक मॉडल, यानी अपनी सोच और दृष्टिकोण को इस तरह बनाना कि हर कदम आपके भविष्य को मजबूत करे। किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में कहा गया है कि केवल आज में निवेश करना पर्याप्त नहीं है। अगर आप अपने भविष्य को लेकर सोचें और सही मानसिकता अपनाएं, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। भविष्य में निवेश का महत्व। भविष्य में निवेश का मतलब है कि आप अपने आज के फैसले, समय और ऊर्जा को ऐसे इस्तेमाल करें कि ये आपके भविष्य में लाभकारी साबित हो। किताब में उदाहरण है कि जो लोग लंबे समय के लिए योजना बनाते हैं और लगातार खुद में निवेश करते हैं, वे आर्थिक, मानसिक और व्यक्तिगत रूप से सफल होते हैं। इसके विपरीत, जो लोग सिर्फ आज के फायदे पर ध्यान देते हैं, वे समय और अवसर खो देते हैं। मानसिकता का बदलाव। भविष्य में निवेश करने का सबसे बड़ा पहलू है सही मानसिकता, माइंडसेट। लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, छोटी छोटी संतुष्टियां या तात्कालिक लाभ पर ध्यान न दें। सोचें, 5 साल, 10 साल या 20 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं। किताब में बताया गया है कि जो लोग भविष्य की सोच के साथ निर्णय लेते हैं, वे अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाते हैं। धैर्य और निरंतरता। भविष्य में निवेश तुरंत फल नहीं देता। किताब में उदाहरण है कि निरंतर प्रयास और सीखने की आदत रखने वाले लोग वर्षों में बड़े लाभ प्राप्त करते हैं। ये मानसिकता आपको अस्थिरता और असफलता के समय भी स्थिर रखती है। आत्मविश्वास और जोखिम लेने की क्षमता। भविष्य में निवेश करने वाले लोग जानबूझकर जोखिम लेते हैं। सही जोखिम लेने के लिए आत्मविश्वास और तैयारी आवश्यक है। किताब में बताया गया है कि ऐसे लोग जो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, वे अक्सर दूसरों से आगे निकल जाते हैं। अपने भविष्य के लिए निवेश के तरीके। शिक्षा और कौशल का लगातार विकास। नई चीजें सीखते रहें। किताब में जोर दिया गया है कि सतत सीखना और अपनी स्किल्स अपडेट करना आपके भविष्य को सुरक्षित बनाता है। स्वास्थ्य और मानसिकता पर ध्यान। स्वस्थ शरीर और मजबूत मानसिकता भविष्य में स्थायी सफलता के लिए आधार है। छोटे छोटे कदम जैसे रोजाना व्यायाम, मेडिटेशन और पॉजिटिव सोच लंबे समय में बड़े लाभ देते हैं। समय का सही प्रबंधन। आज का समय भविष्य का निर्माण करता है। समय का निवेश, सही दिशा में योजना और प्राथमिकता आपके भविष्य को प्रभावशाली बनाते हैं। संबंध और नेटवर्क। अपने नेटवर्क को विकसित और बनाए रखें। किताब में बताया गया है कि जो लोग सही लोगों से जुड़ते हैं और सहयोग करते हैं, वे लंबे समय में अवसरों और लाभों में सबसे आगे रहते हैं। धन का बुद्धिमानी से निवेश। किताब में कहा गया है कि पैसे का निवेश भी भविष्य में आपका समर्थन करता है। बचत, निवेश और आर्थिक योजना करना सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्वतंत्रता के लिए भी जरूरी है। मानसिक मॉडल का अभ्यास। भविष्य में खुद में निवेश करने के लिए मानसिक मॉडल अपनाना जरूरी है। सकारात्मक सोच,
मैं अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकता हूं। लंबी अवधि की योजना, हर फैसला आज, कल और अगले साल के लिए फायदे का हो। निरंतर सुधार, खुद को लगातार बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। सीखने की आदत, हर अनुभव और असफलता से सीखें। किताब में यह भी बताया गया है कि मानसिक मॉडल आपके जीवन की नींव है। यदि आपकी सोच और दृष्टिकोण मजबूत है तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। जोखिम और लाभ, भविष्य में निवेश का सबसे बड़ा जोखिम है सही दिशा में सोच न पाना। अगर आप सिर्फ आज पर ध्यान देंगे और भविष्य को नजरअंदाज करेंगे तो समय और अवसर खो देंगे। किताब में बताया गया है कि जो लोग लंबी अवधि की सोच अपनाते हैं वे आर्थिक, मानसिक और व्यक्तिगत रूप से स्थायी रूप से सफल होते हैं। भविष्य में निवेश करने का लाभ, आर्थिक स्वतंत्रता और अवसर, स्थिर मानसिकता और आत्मविश्वास, व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता, जीवन में संतोष और खुशी। निष्कर्ष, इस अध्याय से हम ये सीखते हैं कि भविष्य में खुद के निवेश का मानसिक मॉडल अपनाना जरूरी है। लंबी अवधि की सोच और धैर्य रखें। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, मानसिकता, समय, नेटवर्क और धन में निरंतर निवेश करें। सही मानसिकता और दृष्टिकोण से आप जीवन में स्थायी सफलता और संतोष पा सकते हैं। याद रखें, हर आज का कदम आपके भविष्य को आकार देता है। दोस्तों, किताब का यही सबसे बड़ा संदेश है। अपने आप में निवेश करना, अपने भविष्य में निवेश करना है। अगर आप आज खुद में निवेश करेंगे तो कल आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि खुद में निवेश करना क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। हमने जाना कि शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, मानसिकता, समय और नेटवर्क, हर क्षेत्र में खुद में निवेश करना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। अगर आप अपने आप में निवेश करेंगे तो सफलता, खुशी और समृद्धि अपने आप आपके पास आएगी। अपने आप में निवेश करना, अपने सपनों में निवेश करना है। आज का आपका कदम कल आपके भविष्य को आकार देगा। जो खुद में निवेश करते हैं वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। ज्ञान, स्वास्थ्य और समय, इन तीनों में निवेश करें और अपनी जिंदगी बदल दें। आपका सबसे बड़ा निवेश हमेशा आप खुद हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें बताइए कि आप खुद में निवेश कैसे करना शुरू करेंगे। याद रखिए, छोटे छोटे कदम आज उठाइए और कल आपको बड़ा फायदा मिलेगा।